बाहु चामी का चारु गात्रम जगत्राण हेतु रिपोदम केतम सदा सत्य नानो विदेवम आदि कथा व्यासवाद एकदा नैमिषा नैष्य शौनकादय परपचर मने सर्वे सूतम प्राणु हलु हरेशय चोब्रतेंतेंसा किंबा पराप्रदेवां सफलता सर्वम श्रोतम चामा कथय से महामने। तो व्यास जी बोले कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88 ऋषि इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के सूत जी से पूछने लगे कि जिस व्रत आत्मा से अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो उसको सुनने के लिए हमारी इच्छा है तो आप बताइए। तो सूत जी कहने लगे कि जिस तरह आप मुझसे पूछ रहे हो इसी तरह से एक बार नारद जी ने भी नारायण जी से पूछा था। तो जिस तरह से नारायण जी ने नारद जी को बताया था वैसा ही आप मुझसे सुनिए। एक बार का जिक्र है कि नारद जी ने एक लोगों का भ्रमण करते हुए स्मार्त लोक में आए। क्या देखते हैं नाना जोनि उत्पन्न लोग जो है वो कई कष्टों में फंसे हुए हैं, कई प्रकार की जोनियों में उत्पन्न होकर के अपने पूर्व कर्मों से दुखी हैं। नारद जी सोचने लगे इन लोगों का कल्याण कैसे हो सकता है। तो मन में यही भावना आई कि चलो वैकुंठ लोक में चलते हैं, वहां भगवान जी का दर्शन भी करेंगे और ये प्रश्न भी करेंगे। तो उसी समय नारद जी जनी के वैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। तो वहां जाकर के क्या देखते हैं, चतुर्भुज नारायण विराजमान है, शंख चक्र गदा धन पद्म धारण किए हुए है, वैजयंती माला गले में पहने हुए हैं जो सदा एक जैसे फूलों की रहती है। तो ऐसे विष्णु भगवान जी को देख करके नारद जी उनकी स्तुति करने लग पड़े। नारद जी कहने लगे कि महाराज वाणी और मन से आप गोचर रूप हैं, आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। आपकी शक्तियां जनी के और आपकी सृष्टि का अंत जो है वो किसी ने नहीं पाया है। आप सर्वेशाम आदि भूताय, आप सगुण भी हो निर्गुण भी हो, प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने वाले हो, इसलिए आपको नमस्कार है। विष्णु भगवान जी की ये बात सुनकर जनी के नारद जी की ये बात सुनकर के विष्णु भगवान जी पूछने लगे, नारद जी किस कार्य के लिए यहाँ मेरे पास आए हो? आप उस बात को निसंकोच पूछो, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। नारद जी कहने लगे कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना कले समझता। कहा प्रभु मृत्यु लोक के जो प्राणी है वो कई तरह के कष्ट भोग रहे हैं और कई प्रकार की जोनियों में उत्पन्न होकर के अपने पूर्व पाप कर्मों से दुखी हैं। तो हे भगवान आप कोई छोटा छोटा कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिसको आम जनमानस जो है वो कर पाए। सदगृहस्थी के लिए क्या करना चाहिए? श्री भगवान वाच, भगवान जी क्या कहने लगे, नारद जी आपने प्रश्न बड़ा सुंदर सा किया है और जनी के लोगों के कल्याण का प्रश्न किया है। जद कृत्वा मुच्यते मोहा शुद्धमता, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ करेगा वो सुख पाएगा। भगवान जी की पूजा कथा जो है बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है। जनी के तब स्नेहन बस प्रकाश है, आपने आपके प्रेम के कारण जो है वो मैं बताऊंगा। भगवान जी की पूजा कथा जो है विधि विधान के साथ होनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ भगवान जी का व्रत पूजन आदि करवाता है उसको वो सुख भी भोगता है, उसके मन में भगवान की भक्ति भी जागती है और वो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। विष्णु भगवान जी की बात सुनकर के नारद जी पूछने लगे कि प्रभु भगवान जी की पूजा कथा का फल क्या है और भगवान जी की पूजा कथा जो है वो किस दिन होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? जनिके और जनिके भगवान जी की पूजा की विधि की जो है वो क्या बताई गई है शास्त्रों में और कब किसी ने किया भी है कि या नहीं? तो सर्वम विस्तारात ब्रूहि, वो सब आप मुझे समझा दीजिए। श्री भगवान जी क्या कहने लगे, दुख शोक आदि शमनम। भगवान जी की पूजा कथा जो है वो व्यक्ति के दुखों का चिंताओं का अंत करती है। धन अनाज किसी प्रकार की घर में कमी नहीं आने देते। भगवान जो स्त्री अच्छे सौभाग्य की कामना से भगवान जी का पूजन आदि करती है यानी कि उसको अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है और उसके गर्भ से जो संतान उत्पन्न होती है सर्वत्र विजय प्रदम, हर क्षेत्र में वो विजय प्राप्त करती है। इसलिए जिस किसी दिन भी यानी कि इसका कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, जिस दिन भी मनुष्य की जब भगवान जी का व्रत पूजन आदि करवाने की ये श्रद्धा जो है वो यानी कि भक्ति जाग जाए, उसमें श्रद्धा भी सम्मिलित हो जाए, वही दिन वही समय भगवान जी की पूजा कथा के लिए उत्तम बताया गया। और ब्राह्मणों के सानिध्य में बैठ करके, भाई बंधुओं के सानिध्य में बैठ करके भगवान जी के लिए अच्छा सा नैवेद्य बनावे। कैसा नैवेद्य होना चाहिए? यानी कि जो आपको ऐसा लगे कि बड़ा स्वादिष्ट होगा। रंबा फलम और पके हुए फल भगवान जी की पूजा के लिए गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी लेकर के बड़े भक्ति भाव होकर के जो भगवान जी के लिए नैवेद्य बनाया गया उसमें गुड़ या शक्कर आदि मिलावे।
संपादम सर्व भक्ष्याणि चैकीकृत निवेद्य, सारी सामग्री जो है वो हर भजन में स्वाहा करके भगवान जी को निवेदन करे। विप्राय दक्षिणाम दब्जात कथा श्रुत्वा, जन से कथा को सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, अपने भाई बंधु ब्राह्मणों को भोजन भी करावे, तथा जो प्रसाद है वो सब में बांट करके बाद में आप खाए और उस दिन भगवान के नाम का ही गुणगान करे। तथा स्वगृह गच्छ सत्यनारायण समर्णम, और जो दूसरे घर में भगवान जी की पूजा कथा आदि सुनने के लिए गए हों वो भी मन में सत्यनारायण जी का सुमिरन ध्यान करते हुए अपने घर तक चले जाएं। इस प्रकार करने से मनुष्य की जो मनोकामनाएं हैं वो विशेष पूर्ण होती है। विशेषकर कलयुग में इस धरती के ऊपर यही एक सबसे लघु मतलब सूक्ष्म छोटा उपाय है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो सूतवाच ताचन्य संप्रपक्ष्यामि कीटम जन पुराध्वजा कश्चित काशीपुरी में हासी प्रोति नर्दना। सूर्य कहने लगे कि हे ऋषियों, अब आगे की कथा सुनिए। सबसे पहले इसने व्रत किया था उसके बारे में सुनिए। काशीपुरी में कोई बहुत ही निर्धन से ब्राह्मण रहा करते थे। वो जो ब्राह्मण थे वो भूख से व्याकुल होकर के इधर उधर भ्रमण किया करते थे। ब्राह्मणों को चाहने वाले, अपने भक्तों को चाहने वाले भगवान जी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और तुरंत जाकर के सामने प्रकट हो गए और पूछ लिया कि महाराज क्यों इधर उधर भटकते रहते हो, क्या कारण है, व्याकुलता क्या किस चीज की है। तो वो जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि देखो ऐसा है कि मुझे भगवत प्राप्ति जो है वो नहीं हो रही है, ऐसा कोई आप साधन जानते हैं तो कृपा करके आप मुझे बता दीजिए। तो बूढ़ा ब्राह्मण बन करके जो भगवान जी सामने खड़े थे उन्होंने कहा सत्यनारायण विष्णु फलप्रदा, सत्यनारायण भगवान जी की, विष्णु भगवान जी की पूजा कथा जो है वो अपने घर में करवाइए। क्या होगा, क्योंकि वो साधारण पूजा नहीं है, साधारण कथा नहीं है, व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ भगवान जी की पूजा कथा को करता है, करवाता है, भगवान जी की कृपा उसके सब दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं। और कैसे वो भगवान जी की पूजा कथा करनी है ये सारी विधि समझाने के तुरंत बाद जो है वो वहां बूढ़ा ब्राह्मण बन करके जो भगवान जी आए थे वो वहीं पर ही अंतर ध्यान हुए। तद व्रतम संकृष्यामि जदुक्तम रमणे, और वो जो जनी के बूढ़े ब्राह्मण ने जो भगवान जी की पूजा कथा आदि करवाने के लिए कहा था वो अवश्य करवाऊंगा, मगर कैसे, क्योंकि भगवान जी की पूजा कथा के लिए सामग्री चाहिए, इसलिए पास में कोई पैसा तो था नहीं, मगर ऐसे पूरी रात सोचते रहे भगवान जी की पूजा कथा कैसे होगी। तो प्रातः बेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान किया और सीधा भिक्षावृत्ति के लिए निकले। लोगों ने खूब अन्न दिया, खूब धन दिया, खूब दान दक्षिणा दी, बड़े प्रसन्न हुए, सोचा ये भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जो भी दक्षिणा के पैसे मिले थे उसी से भगवान जी की पूजा कथा की जो सामग्री थी वो खरीद ली और उसे लेकर के अपने घर में आए। विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा करवा दी और जनी के क्या लाभ हुआ कि भगवान जी की पूजा कथा आदि करवाने से घर में सुख समृद्धि हो गई और सब पापों से विमुक्ति मिली। जनी के ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ उच्च कोटि के ब्राह्मण हुए। हर महीने वो अपने घर में भगवान जी की पूजा कथा करवाया करते थे। इस प्रकार ऐसी विधि करने से सर्व पाप मुक्त, सारे पापों से विमुक्ति मिली। बड़े बड़े योगियों को जो मोक्ष प्राप्त नहीं होता है वो मोक्ष भी उन्होंने घर में बैठे प्राप्त कर लिया। तो सूर्य ऋषियों को समझा रहे हैं कि ऋषियों, भगवान जी की पूजा कथा करने का इतना बड़ा लाभ है, तो जितना आप लोगों ने पूछा था मैंने वही आप लोगों को बता दिया। अब आप जो रात का सुनना चाहते हैं तो वो जो 88 ऋषि सभा बना करके वो बैठे हुए थे वो सुन रहे थे। तो जनी के एक मत होकर के कहने लगे कि सूर्य जी भगवान जी की पूजा कथा बड़ी दिव्य लग रही है, इसलिए आगे की कथा भी आप हमें सुनाइए। तो सूर्य जी कहने लगे कि सूर्य जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा ऋषियों अगर आपका यही मत है मैं अवश्य आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। वहीं से कथा का प्रारंभ कर दिया। एक एक बार वही ब्राह्मण वो जो हर महीने अपने घर में सत्यनारायण जी की पूजा कथा कराया करते थे, एक बार वो भगवान जी की पूजा कथा की तैयारी चल रही थी कि एक लकड़ियां बेचने वाला लकड़हारा आया बेचारा, उसको बड़ी प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने लकड़ियों का गट्ठा नीचे रखा, उस ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। वहां जाकर के क्या देखता है, बड़े लोग इकट्ठे होकर के बैठे हुए हैं। तो लकड़हारे ने देखा अरे इतने लोग इस घर में क्यों इकट्ठे हुए हैं, इसलिए किसी से पूछ लिया कि महाराज क्या बात है, इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। तो लकड़हारे को बताया गया कि देखो यहाँ सत्यनारायण जी की पूजा कथा होने वाली है, इसलिए लोग कथा सुनने के लिए आए।
लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको भी कहा गया कि आप बैठो यहाँ, भगवान जी की पूजा कथा सुनने के उपरांत चले जाना। तो वो लकड़हारा वहां बैठ गया, आसन जमा करके भगवान जी की पूजा सुनी, कथा सुनी। आरती के बाद जो भी चरणामृत प्रसाद मिला उसको लेकर के वो अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ गया और लकड़ियों का गट्ठा सिर के ऊपर रखा और आगे मार्ग में सोचता हुआ जा रहा था कि भगवान जी की पूजा कथा में क्या बताया गया। ज्यादा तो उसको ज्यादा नहीं रहा, इतना ही याद रहा है कि चलते फिरते उठते बैठते भगवान जी की पूजा कथा जो है, भगवान जी का भजन सुमरन जो है वो करते रहना चाहिए। इसलिए वो सीताराम राधे श्याम करता हुआ आगे कहता हुआ आगे बढ़ गया और चलते चलते एक ऐसे नगर में प्रवेश कर गया जहाँ पैसे वाले लोग, बड़े अमीर लोग रहते थे। तब दिन चक्रवाष्टम मूल्यम द्विगुण प्राप्त हुआ न सो। उस दिन लकड़हारे को अपनी लकड़ियों के 2 गुने पैसे मिल गए। बड़ा प्रसन्न हुआ यदि के उसी से भगवान जी की पूजा कथा के लिए पके हुए फल खरीद लिए, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, जितनी भी पूजा कथा की सामग्री थी वो सारी खरीद ली और उसको लेकर के अपने घर में आया। विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा करवाई। से प्रभावन दान पुत्र उस भगवान जी की पूजा कथा का क्या लाभ हुआ। घर में पहले धनानाश नहीं हुआ करता था, वो भी होने लगा। पैसा नहीं हुआ करता था, वो भी होने लगा। घर में पुत्र भी हो गए। जब तक वो लकड़हारा जिंदा रहा खूब भगवान जी का नाम जप किया और शरीर के अंत में वो सत्यपुर बैकुंठ को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां द्वितीयो अध्याय। सूतवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रुतम् मुनि सतमा। सूत जी कहने लगे कि वो जो बढ़िया अपना नित्य नियम पूजा पाठ करता था और उसको करने के बाद आगे का वृत्तांत जो है वो एक उल्का मुख नाम वाला बुद्धिमान राजा था। जितेंद्रिय, जीत लिए हैं इंद्रियां इसने, विद्वान, हर रोज मंदिरों में जाने वाला, ऐसा एक राजा था। और ऐसे सौभाग्य इसकी एक रानी भी थी। तो दोनों राजा और रानी जो थे वो दक्षिणा नदी के किनारे पर भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा आदि यानी कि किया करते थे। तो एकदम जहाँ वहां भगवान जी की पूजा कथा की तैयारी चल रही थी तो एक बनिए जो था वो अपना व्यापार करने के लिए अपना बहुत सा धन सामान लेकर के वहां से जा रहा था। तो उसने दरिया के किनारे मेला लगा हुआ देख करके अपनी बेड़ी एक किनारे पर लगा दी और वो बढ़िया उस राह से जाकर के पूछने लगा कि मैं तुमको से राजन भक्ति युक्त चेसा, कि हे राजन इस समय आप भक्ति युक्त मन से ये क्या कर रहे हैं। तो राजा जो था वो कहने लगा पूजनम क्रियते विष्णु अतुल तेज के अतुल पराक्रमी भगवान सत्यनारायण जी की पूजन, भगवान सत्यनारायण जी का व्रत पूजन जो है वो मैं करवा रहा हूँ, पूजा कथा करवा रहा हूँ। कहा जी किस कामना से, क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, इसलिए किसी ने बताया था कि भगवान जी की पूजा कथा जो है वो अपने घर में करवाया करो, अवश्य भगवान जी की कृपा होती है। अच्छा, बनिए के मन में ये विचार आ गया मामा पे संतति नासित हो तुम तस्मात जायते ध्रुवम, संतान तो मेरे घर में भी नहीं। अब अगर इनके घर में भगवान जी की पूजा कथा आदि से यानी कि संतानोत्पत्ति हो सकती है तो मेरे घर में भी हो सकती है। तो इसलिए बनिए ने सोचा कि जब हमारे घर में भी कोई संतान हो जाएगी अवश्य भगवान जी की पूजा कथा करवाएंगे। ऐसा मन में एक धारणा सी बना दी और वहां आरती के बाद जो भी चरणामृत प्रसाद मिला उसको खा पी करके वो अपने मार्ग के ऊपर आगे बढ़ गया और अपने व्यापार आदि से निवृत्त होकर के बड़े प्रसन्न मन से अपने घर में आया और संतान को देने वाली उस पूजा कथा के बारे में अपनी धर्म पत्नी से क्या सुना कि जब हमारे घर में भी कोई संतान हो जाएगी अवश्य भगवान जी की पूजा कथा जो है वो करवाएंगे। इस प्रकार से उस बनिए ने अपनी धर्म पत्नी लीलावती से कहा। तो उस बनिए की धर्म पत्नी वो लीलावती अपने पतिव्रत धर्म पर चली हुई, पतिव्रत नियमों का पालन करती हुई वो सत्यनारायण जी की मां से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक बहुत सुंदर लड़की कन्या ने जन्म लिया। तो वो कन्या जो थी वो दिन प्रतिदिन हर रोज वो इस तरह बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है और इसी कारण से उसका नाम भी कलावती रखा गया। तो वो जो लीलावती थी वो अपने पति से बड़ी मीठी बातों में पूछने लगी ना क्रोशी किमर्थम बेपुरा संगलंद व्रतम, के पहले जो आपने संकल्प किया था, आपने कहा था कि जब हमारे घर में कोई संतान उत्पन्न हो जाएगी तो भगवान जी की पूजा कथा करवाएंगे, तो आप क्यों नहीं करवा देते। तो वो जो बढ़िया था वो कहने लगा कि हे प्रिय इस समय मेरा व्यापार इतना बढ़ गया है कि मेरे पास समय नहीं है, फिर जब समय मिलेगा कभी करवाएंगे, नहीं तो इसके विवाह के समय करवा देंगे।
ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन सा दिया। पत्नी बेचारी भोली थी इसलिए मान गई और समय व्यतीत होता गया। बढ़िया कुछ वर्ष जो है वो घर से बड़ी दूर चला गया व्यापार करने के लिए। ऐसे थोड़ा समय और व्यतीत हुआ। वो लड़की धीरे धीरे घर में जुबा होने लगी। एक दिन वो बढ़िया अचानक से अपने घर में आया तो क्या देखता है कि घर आंगन में बहुत सी कन्याएं खेल रही हैं। तो उन कन्याओं में वो कलावती लड़की भी खेल रही थी। तो उन दूसरी कन्याओं में अपनी ही लड़की को सबसे बड़ी देख करके वो बड़िए के मन में विचार आया कि अब ये लड़की जुबा हो गई है और इसका जल्दी ही यानी कि कन्यादान जो है वो कर देना चाहिए। तो उस बड़िए ने तुरंत एक अपना नौकर भेजा कि जाओ भी मेरी लड़की के लिए एक अच्छा सा बाट ढूंढ कर लाओ। तो बड़िए का वो जो नौकर था वो कांचनपुर नगर में चला गया और वहां से एक बड़िए के पुत्र को साथ लेकर वापस आ गया। तब उस बड़िए के पुत्र को सुंदर तथा गुणवान देखकर उस बड़िए ने भी विवाह विधि से जिस तरह से विवाह किया जाता है उसी रस्मों रिवाज से उस लड़के को अपनी लड़की का दान दे दिया। तो भाग्यवशात विस्मृतम व्रतमोत्तम, मगर कोई ऐसा दुर्भाग्य समझ लीजिए कि वो कलावती के विवाह के समय भगवान जी की पूजा कथा भूल गया। इस कारण से उसके भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय और व्यतीत हुआ। बड़िए का व्यापार इतना बढ़ गया कि अपने दामाद को भी व्यापार में लगा लिया। अपने घर से बड़ी दूर निकल गए व्यापार करने के लिए। तो रतनसारपुर में आकर वो दोनों बड़िए व्यापार करने लगे। तो उसी समय भगवान जी ने उस बड़िए को परस्त प्रतिज्ञा दे करके झूठा दे करके उसको श्राप दिया कि जाओ भी अब आपको दुख भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कुछ समय व्यतीत हुआ। वो बड़िए राजा चंद्रकेतु के राज्य में जाकर के व्यापार करने लग पड़े। तो इसी दौरान वहां चोरी हो गई। राजा के यहाँ चोरी हो गई। चोर जो था वो बहुत सा धन सामान लेकर के वहां से चोरी करके भागा और पीछे सिपाही लग गए। तो चोर ने समझा के सोचा क्या करिए, इन सिपाहियों ने मुझे कहीं पकड़ लिया तो राजा हो सकता है मुझे मृत्यु दंड दे। इसलिए वो डर गया। जो भी चोरी का धन सामान था वो उन बड़ियों के आसपास कहीं फेंका और वहां से जल्दी ही भाग गया, इनके गायब हो गया। तो जब उस चोर के पीछे लगे वो सिपाही उन बड़ियों की बराबरी पर आए। वहां पर अपने राजा का धन पड़ा हुआ देखकर यही चोर है ऐसा समझकर उन दोनों बड़ियों को बांध कर ले गए और खुशी से दौड़ते हुए सिपाही अपने राजा से जाकर कहने लगे, तस्कर दो समारे तो बोलो क्या प्रभु के महाराज, 2 चोर पकड़ करके लाए हैं जो यहाँ से चोरी करके भागे थे। अब इनको दे करके आप आदेश करिए कौन सा दंड दिया जाए, कौन सी सजा दी जानी चाहिए। राजा ने भी बिना विचारे ही आदेश कर दिया, जाओ इनको अच्छी प्रकार से बांधो और यानी कि जेल में दाखिल कर दो। माया सत्यादेव से न श्रुतम वचा, किसी ने भी उन दोनों की बड़ियों की बात तक नहीं सुनी। हालांकि वो दोनों बड़िए कह रहे थे कि हम चोर नहीं, हमने आपकी चोरी नहीं की, मगर यही चोर है ऐसा समझ के उन दोनों बड़ियों का यानी कि जो भी पहले कमाया हुआ धन था वो भी राजा चंद्रकेतु ने जब्त कर लिया। और यानी कि उनके उन दोनों की बड़ियों की पत्नी जो घर में थी लीलावती और कलावती, वो बहुत दुखी हो गई। उनके पास जो धन सामान था वो भी चोरी हो गया। भूख से तंग आकर के और रोटी की चिंता से वो इधर उधर भटकने लगी। तो वो जो कलावती लड़की थी प्रतिदिन मांगने के लिए जाया करती थी। तो जो वो मांग के भिक्षा में मिल जाता दोनों माँ बेटी खा लिया करती थी। तो एक दिन वो कलावती लड़की भिक्षा के लिए घर से बड़ी दूर निकल गई। तो एक जगह देखा कि एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा हो रही है। तो लड़की ने वहां बैठ कर गए आराम से वहां भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा सुनी और आरती के बाद जो भी चंद्रामत प्रसाद मिला उसको लेकर के भागती हुई अपने घर की ओर चल पड़ी। घर में पहुंचते पहुंचते उसको रात्रि का समय हो गया। इसलिए उसकी माता बेचारी इंतजार कर रही थी। जैसे वो बेटी घर आंगन में आई तो उसकी माता अपनी बेटी से पूछने लगी कि पुत्री रात्रोस्ता कुत्र किंते मनसी बरते, कि बेटी आज तो इतनी रात करके क्यों आ रही है, जनी के इतनी रात तक तो कहाँ रुकी थी। तब वो जो कलावती लड़की थी वो जल्दी अपनी माता से कहने लगी कि मैं एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा करने सुनने के लिए बैठ गई थी, इसलिए मुझे आने में देरी होगी। तो अपनी लड़की के मुख से ये बात सुन करके वो जो लीलावती थी बड़ी पसंद और उसको भी याद आ गया कभी हम भी भगवान जी की पूजा कथा आदि करवाने के लिए कहते थे। तो फिर उस लीलावती ने विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा करवाई और क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु हमारे किए हुए पापों को अपराधों को आप क्षमा करिए, तो जो भी हमसे भूल गलती हो गई है उसको आप क्षमा करिए। और क्या नाम है
जब वो राजी खुशी से दामाद और मेरे पति अगर राजी खुशी से वो जब अपने घर में आएंगे फिर से आपके नाम का गुणगान होगा। ऐसा भगवान जी के श्री चरणों में निवेदन किया। और जनी के उसके बाद जिस दिन उस लीलावती के घर में भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा हुई, उसी रात को भगवान जी ने राजा चंद्रकेतु को रात को स्वप्न दिखाया। जनी के स्वप्न में जाकर के कहा कि ये दोनों गणियों को प्रातः काल होते ही छोड़ देना, और जो तूने उनका धन सामान ले लिया है उनका धन सामान जो है उन्हीं को वापस कर दो। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरा राज्य धन पुत्र जो कुछ भी है वो सबका सब मैंने नष्ट कर देना है। इस तरह से भयंकर सा स्वप्न दिखाया और स्वप्न में भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। मगर इस स्वप्न के बाद उस राजा को नींद नहीं आई। वो जो राजा था पूरी रात सोचता रहा कि क्या हुआ, ये सब भगवान जी की तरफ से मेरे लिए कोई आदेश है। प्रातः वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके राजा ने स्नान ध्यान किया और सीधा राजसभा में पहुंचा। जाकर के अपने मंत्रियों से मंत्रणा करी, सीधा आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सकता है दोनों गणियों को जेल से मुक्त करवा करके मेरे सामने लाओ। दोनों गणियों को जेल से मुक्त करवा करके राजा के सामने लाया गया। दोनों गणिये बेचारे फूट फूट करके रोने लग पड़े, क्योंकि उनको भय लग रहा था कि अचानक से राजा ने बुलाया है, इसलिए पता नहीं क्या बात है, कहीं फांसी आदि की सजा न हो जाए। इसलिए यानी कि राजा समझ गया कि दोनों गणिये घबरा गए हैं, इसलिए राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उनकी हथकड़ी पेड़ियां कटवा दो। अच्छी प्रकार से उनका हजामा स्नान आदि करवाया, अच्छे अच्छे राशि वस्त्र पहनने के लिए ले गए और जितना भी उनका धन सामान दिया था दोगुना करके धन सामान उनको वापस किया। तो फिर वो राजा उन बड़ियों से कहने लगा कि हे बड़ियों आप अपने घर को जा सकते हैं। तो राजा को प्रणाम करके बड़ा बढ़िया जो था वो कहने लगा कि यदि आप कह रहे हैं तब हम अपने घर को चले जाते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों बढ़िया थे वो अपने घर की ओर चल दी। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनंद कथायां चतुर्थीयोऽध्यायः। सूतवाच जात्रां तु केतवान् सान्ध मंगलान् पूर्विकां ब्राह्मणे व्योधनं गत्वा ददातु नगरं जो। तो जो सूजी कहने लगे कि वो जो बढ़िया था अपना जो भी जितने पूजा पाठ आदि करता था उसके बाद बहुत सा ब्राह्मणों को बहुत सा धन दक्षिणा दे करके अपना मंगल आशीर्वाद लेकर के वो आगे की यात्रा प्रारंभ कर दी। मगर सब कुछ होते हुए भी मन से अहंकार नहीं गया, और अहंकार जो है वो भगवान जी को पसंद नहीं है। इसलिए काफी बेड़ियां समुद्र के किनारे से कुछ ही दूर गई थी कि भगवान जी ने एक दंडी स्वामी का स्वरूप बनाया और सजा करके यानी के उस राजा को दूर से आवाज दे करके पूछने लगे कि मस्तितम नौस्तम। बढ़िया से पूछने लगे क्या क्या आपकी बेड़ी में क्या भरा हुआ है, क्या धन सामान लेकर के जा रहे। बढ़िया बहुत अनाप शनाप कहने लगा। बढ़िया ने कहा कि देखो हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, 1 रुपया तक नहीं है, तो क्या लेकर के जा रहे हो। कहा बेल पत्ते लेकर के जा रहे हैं। दंडी स्वामी जी ने कह दिया सत्यम भवतु ते वचन, तेरा वचन ही सत्य हो जा, जो जो बातें आपने कही हैं वो सत्य हो जावे। ऐसा कह करके वो दंडी स्वामी तो वहां से चल दिए। अभी तक बढ़िया जो थी बढ़िया की बेड़ी जो थी वो समुद्र के किनारे से कुछ ही दूर गई थी कि यानी कि अचानक से बढ़िया ने मुड़ करके देख लिया। क्या देखा वहां कि जितना भी धन सामान रखा हुआ था वो सारे का सारा गायब हो गया और बेल पत्ते ही बेल पत्ते नजर आने लगे। तो जैसा उस बढ़िया ने देखा तो वो यानी कि रोने लगा, चिल्लाने लगा, गश खा करके नीचे गिर पड़ा। फिर जब उसको होश आई तो वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया। तदा तो दुखितम कादम बचन जिदमा प्रवीर। तब तो उसका दामाद जो था वो कहने लगा कि महाराज आप चिंता किस लिए करते हैं। वो दंडी स्वामी आए थे, उन्होंने श्राप दिया है कि यदि वो हमारे स्तन के बेल पत्ते बना सकते हैं तो वो इन बेल पत्तों का धन भी बना सकते हैं, उसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है, तथा यानी कि इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। इसलिए उन्हीं के शरण में चलते हैं। दोनों बढ़िया भागते हुए गए और जाकर के क्या देखा कि समुद्र के किनारे किनारे भगवान जो थे वो दंडी स्वामी जो वो जा रहे थे, बढ़िया भागता हुआ गया और जाकर के उनके चरणों से लेपट गया। कहा प्रभु मुझसे बड़ी भूल गलती हो गई, मैंने अनजाने में आपको बहुत बुरे शब्द कहे हैं जो मुझे नहीं कहने चाहिए थे, इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। जो भी आप मुझे दंड सजा देना चाहें वो दे सकते हैं। तो जब उस बढ़िया ऐसा कह करके रोने लग पड़ा तब दंडी स्वामी कहने लगे कि हे दुष्ट बुद्धि वाले, तूने मेरी आज्ञा से बार बार दुख पाया है,
क्योंकि मैं तुझे हल्का सा कष्ट देकर के सजा दिलाना चाहता था कि तू अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, मगर तू समझा ही नहीं। तो जब ऐसा कहा तो बढ़िया समझ गया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है। इसलिए बढ़िया कहने लगा, तन माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि देवो। कहा, प्रभु आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि जितने भी देवी देवता हैं वो भी आपके गुण से और आपके सबूत से आपको नहीं पहचानते हैं। मूढ़ो हम, मैं तो मूर्ख सा व्यक्ति हूं, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं? यदि आप ही भगवान है तो आप प्रसन्न होइए, मैं विधि विधान के साथ आपका व्रत पूजन जो है वो करूंगा। जैसा बेड़ी में पहले धन था वो सबका सब वैसा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आ गया हूं, आप ही मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार से यानी के भगवान जी के दंडी स्वामी जी के चरणों में निवेदन किया। तो दंडी स्वामी बोल पड़े कि देखो बढ़िया, यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जा भाग करके जा अपनी बेड़ी की ओर, तो अपनी बेड़ी की ओर तो देख। जैसे बढ़िया भागता हुआ गया तो वहां क्या दिखता है, जैसे उसका पहले धन सामान सोना चांदी रखा हुआ था वो पुनः उसको वही प्राप्त हुआ, और उसने वहीं पर विधि विधान के साथ भगवान जी की पूजा कथा करवाई, और नौकर चाकरों से वो अपने घर की ओर जनी के बेड़ी को मोड़ करके अपने घर की ओर चल पड़ा। समाज साधु जमातरम रतनम पुरीमम, वो अपने दामाद को दिखाते हुए कहने लगा कि वो देखो हमारा रतनापुरी शहर नजदीक आ रहा है। और अपने तानके के पहरेदार को उन्होंने नौकर को उन्होंने पता करने के लिए सूचना देने के लिए घर भेज दिया। तो वो जो नौकर था वो गांव में गया और लीलावती को देख करके हाथ जोड़ करके कहने लगा कि नगर के निकली अपनी बंदरगाह पर अपने पतन पर बनिए जो है वो नौकर चाकरों से बहुत सा धन सामान लेकर के आए हुए। आपने नौकर के मुख से ये बात सुन करके वो जो लीलावती थी बड़ी प्रसन्न हुई। उस समय में वो भगवान जी की सत्यनारायण जी की पूजा कथा ही कर रही। जैसे ही उसको ये सूचना मिली तो अपनी लड़की से तुरंत कहने लगी कि ब्रजामी शीघ्रम आगा साधु दर्शनाय। बेटी मैं बढ़िया के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ और तू जल्दी से मेरे पीछे आ जाना। ऐसी अपनी माता की बात सुन करके और अपनी कथा को विश्राम दे करके वो भी अपने पति को देखने के लिए चल पड़ी। उसके आशा करने से, ऊपर साधना करने से सत्यनारायण भगवान जो थे वो उस लड़की पर रुष्ट हो गए और जनी के ऐसी माया फैला दी भगवान जी ने वहां पर कि उस जनी के वो जिस बेड़ी में दामाद बैठा हुआ था उस सब के सामने वो समुद्र में डूबते दिखाई। तो जब वो कलावती लड़की वहां पर दौड़ती ही पहुंची तो उसको सुनने में यही आया कि उसका पति भी डूब गया और वो बेड़ी भी डूब गई। तो जब उस लड़की ने इस तरह की बात सुनी, कटे हुए केले के कंधे के समान धड़ाम से वो धरती पर गिर पड़ी। इस तरह डूबी हुई बेड़ी को देखकर और अपनी बहुत दुखी लड़की को देखकर मन में डरा बढ़िया सोचने लगा कि ये क्या हो गया। और उसके इतने भी नौकर चाकर थे वो भी चिंता करने लग पड़े। तब वो जो लीलावती थी वो अपनी लड़की को अपने सामने विधवा देखकर रोने लग पड़ी और अपने पति से कहने लगी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस देवता की वजह से, यानी कि हमसे कोई इस तरह की भूल गलती हो गई है जिसके कारण हमें दुख देखने पड़ रहे हैं। सत्यनारायण जी की माया को कौन जानता है। तो ऐसा कहकर वो अपनी लड़की को गोद में लेकर रोने लग पड़ी। तब वो जो कलावती लड़की थी वो अपने पति के डूब जाने से दुखी होकर सोचने लगी कि मेरा पति जो है वो पानी में डूबकर मर चुका है, तो मैंने तो उसके साथ सती होना था, तो मैं भी पानी में डूबकर मर जाऊं तब कहीं जाकर के मैं सती खिला सकती हूँ। तो इस तरह वो अपने पिता वाली बेड़ी से अपने पति की खड़ाऊ लेकर उसके पीछे सती होने के लिए समुद्र में कूदने के लिए वो तैयार। तो अपनी लड़की को एक ऐसी स्थिति में देख करके वो जो बढ़िया सोचने लगा कि मेरा दामाद भी गया और मेरी लड़की भी चल पड़ी। तो उसके जितने भी नौकर चाकर वहां पर मौजूद थे उन सबको गुहा बना करके कहने लगा कि मैं आप सबको गुहा बना करके कहता हूँ विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कथा करवाऊंगा, मेरा डूबा हुआ दामाद जो है पानी से बाहर आ जाए। नत्वा च दंडवत मुहमो सत्यदेव पुनः पुनः, और धरती पर दंड के समान गिरकर एक लाठी की तरह लेटकर वो सत्यनारायण जी को बार बार नमस्कार करने लग पड़ा। तब तो दीनों के पालक जिसका कोई नहीं होता है, जो अनाथ होता है उसकी भी पालना करने वाले भगवान आकाशवाणी द्वारा उस बढ़िया से कहने लगे त्यक्त्वा प्रसादम ते कन्यापति दुर्सन समागता। तो हे बढ़िए तेरी बेटी जो है मेरे प्रसाद को छोड़कर पहले अपने पति को देखने के लिए आई है, इसलिए इस लड़की का पति जो है वो निश्चय ही सचमुच ही अंतर ध्यान हो गया है। यदि ये लड़की कार वापस जाए और प्रसाद नामक खा पी करके फिर वापस आए तो हे बढ़िया इस समय तेरी बेटी जो है विधवा है, मगर जब ये प्रसाद नामक खा पी करके वापस आएगी
उस समय जो सुहागन योगी ईसरा का जानना, ये वो कलावती लड़की ईसरा की आकाशवाणी सुन करके दौड़कर अपने घर गई और भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद चुनामत खा पी करके जब वो फिर वापस वहां पर आई तो सबसे पहले उसी को अपना पति दिखाई दिया। उसका पति वहीं था, बेड़ी वहीं थी, मगर सत्यनारायण जी की वहां पर कुछ ऐसी माया फैली हुई थी कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे और ना ही बेड़ी वालों को दूसरे दिखाई दे रहे थे। तो जब वो दिखाई देने लग पड़े तो सब खुशियां मनाने लगे। तब वो कलावती लड़की अपने पिता से कहने लगी, इदानीं च गृहं चाहि विलंबं कुरुष्व कथम, क्या आप घर को चलिए, अब विलंब क्यों कर रहे हैं, देरी क्यों कर रहे हैं। तो अपनी लड़की के मुंह से बात सुनकर जो बढ़िया था, बड़ा ही प्रसन्न हुआ। वहीं पर विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण जी की पूजा और कथा करवाई और नौकर चाकरों से तो अपने घर को गया। पौर्णमास्याम तक संक्रांति कृतवान सत्य पूजनम, उस बढ़िया ने हर पूर्णमासी को, हर संक्रांति को वो सत्यनारायण जी की पूजा और कथा की और जब तक वो जिंदा रहा खूब भगवान जी का नाम जप किया और शरीर के अंत में वो सत्यपुर वैकुंठ को चला। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। सूतवाच अराजं प्रवक्ष्यामि श्रुतं मुनिसत्तमा आसीतं गतरजा प्रजापं तत्परः। तो सूत जी कहने की हे ऋषियों, अब आगे कथा सुनो कि पहले समय में एक तुंगध्वज नाम का ऊंचे झंडे वाला राजा था। उसने भी सत्यनारायण जी का प्रसाद ठुकरा करके बड़ा ही दुख पाया था। एक बार की बात है, गुजरा शिकार करने के लिए एक जंगल में चला गया। वहां पर शिकार खेल के जंगल से बाहर आकर विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए राजा एक बड़ के नीचे बैठे। बड़ वृक्ष के नीचे बैठा हुआ राजा क्या देखता है कि वहां कुछ ग्वाले जो हैं वो इकट्ठे होकर के भगवान जी की पूजा कथा करवा रहे हैं। राजा को पता चल गया कि जहां भगवान जी की पूजा कथा हो रही, मगर फिर भी अभिमान से बैठा रहा। और जब पूजा कथा के उपरांत जो भी चरणामत प्रसाद था ग्वालों ने दिया, हाथ ही नहीं बढ़ाया, उठ करके चला गया। मगर हुआ क्या, भगवान जी का प्रसाद, भगवान जी का चरणामत ठुकराने से राजा के घर में जितने पुत्र आदि थे वो भी मरने लगे। राजपाट बाकी राजाओं ने छीन लिया, उसका धन कोष खजाना खाली हो गया। पागलों की तरह इधर उधर भ्रमण किया करता था वो राजा। ये राजा के मन में एक रात को विचार आया कि देखो मैंने कितनी बुरी बात की है, मैंने बहुत बड़ा पाप अपराध किया है कि मैंने जीव जंतुओं को भी मारा, जंगली जीवों को भी मारा, भगवान जी की पूजा कथा का निरादर किया, ग्वालों का निरादर किया। और तभी से लेकर के उल्टी गिनती शुरू हुई है। राजा उन ग्वालों के पास गया, विधि विधान के साथ भगवान जी की, सत्यनारायण जी की पूजा कथा करवाई, भगवान जी का चरणामृत प्रसाद या क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु एक बार क्षमा कर दीजिए, जिंदगी में दोबारा पुनः ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, एक बार आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से सबको राम राम कह करके राजा अपने घर की ओर चला गया। कुछ समय व्यतीत हुआ, भगवान जी की कृपा हुई और राजा के घर में पुत्र भी हो गए। जो राजपाट बाकी राजाओं ने छीन लिया था उसकी भी प्राप्ति हो गई, धन कोष खजाना भी भर गया। और फिर वो राजा जब तक रहा खूब भगवान जी का नाम जप किया। शरीर के अंत में वो सत्यपुर वैकुंठ को गया। या इदं कुरुते सत्यम व्रतम बल दुर्लभम, जो भगवान जी की पूजा कथा को बड़े श्रद्धा भाव के साथ सुनता है उसके मन में ही भगवान की भक्ति जागती है। जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान जी की, उसे ही भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं आने। धन धान्य अधिगत सत्य प्रसाद है, धन संपदा की किसी प्रकार की कमी नहीं आने देते। जो दरिद्री है, जो आलसी है, उसका कमाने का मन बनता है। जो बंधा हुआ बंधन में मन बन गया हो वो भी उस बंधन से मुक्त होता है। जो डरा हुआ हो, किसी प्रकार का कोई डर पे मन में बैठ गया हो, वो भी दूर हो जाता है। यह सच है, इसमें कोई भी संशय नहीं, तथा मन चाहे फल को भोग करके अंत में वो सत्यलोक हो जाता है। सूर्य ऋषियों को समझा रहे हैं कि ऋषियों, आप लोगों ने यह प्रश्न किया था कि मनुष्य के जो सदगृहस्थी लोग हैं उनका कल्याण कैसे हो सकता है, कहा इससे बड़ा कल्याण का साधन क्या हो सकता है। विशेषतः कलयुग सत्य पूजा फलप्रदा, ये भगवान जी की पूजा कथा विशेषकर इस कलयुग में अति शीघ्र लाभ देने वाली है। केचित कालम बदिष्यन्ति, कोई भगवान जी की पूजा कथा यानी कि कोई भगवान जी को काल कहता है, कोई सत्य, कुछ कोई ईष्टा, कुछ लोग सत्यदेव कहते हैं। भगवान के भक्त जो है वो अपने भगवान को कई नामों से
पुकारते हैं। तो भगवान भी कई तरह के स्वरूप बना करके सबके मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। मगर इस कलयुग में श्री विष्णु भगवान जी पूजा कथा से अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो भगवान जी की पूजा कथा को नित्य प्रति सुनता है, जब बार बार सुनता है, तस्य नश्यन्ति पापानि, जनी के उसके जन्मों जन्मों के किए हुए पाप जो हैं उससे भगवान जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। और जिन लोगों ने पहले भगवान जी के व्रत पूजन आदि किए होता है उनके दूसरे जन्म के बारे में सुन लीजिए। शतानंदो महा ब्राह्मण भूतस्मिन् जन्म श्री कृष्ण जाता मोक्षम बाप है। और वो जो जनी के शतानंद नाम के ब्राह्मण थे, दूसरा जन्म सुदामा जी के रूप में हुआ। कई जन्मों की भक्ति थी, भगवान श्री कृष्ण जी से मित्रता हो गई सुदामा की। उसके बाद भगवान जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सुदामा जी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और वो जो लकड़हारा जो था वो दूसरे जन्म में जाकर के पीलों का जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग थे उनका राजा को बना। तो जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वनवास की दूसरी तमसा नदी के पार उस राजा भोग के जंगल सिंहबेरपुर में बताई थी। तो वहां कौल भीलों ने खूब सेवा करी, राम जी की चरण सेवा करी। और उनको क्या लाभ मिला, जब भगवान जी अपनी लीला को विश्राम देने लगे, सबसे पहले उन कौल भीलों को अपने धाम में पहुंचाया। और वो जो दरिया के किनारे पूजा कथा करने वाला राजा था उनका मुख दूसरा जन्म श्रीधाम अयोध्या की धरती पर राजा दशरथ के रूप में हुआ। भगवान स्वयं पुत्र बनकर के उनके घर में प्रकट हुए। राम जी का दर्शन करने से यानी के राजा दशरथ जी को भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। और वो जो कैद होने वाला जो बढ़िया था, दूसरा जन्म राजा मोटोज के रूप में हुआ, दान की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। और वो जो तुंगध्वज जो महाराजा संभव तो जो ऊंचे झंडे वाला राजा था तुंगध्वज, दूसरा जन्म राजा संभव मनु के रूप में हुआ। जहाँ ऐसे 14 मनु हैं जो स्मार्त लोक में बारी बारी से राज्य करते हैं, उनमें से वो भी एक बना और सबको भागवत जी का प्रचार प्रसार किया और उनको भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रसमोदः अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि श्रीधरम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे।